अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्टेट की आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, इसमें ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन के ऊपर नाम लिखा है पोकर हैंड। ये पोकर का हैंड होती है कि आपको डेक जो होता है वो होती है जो ताश के पत्ते होते हैं, उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो पोकर हैंड किसको कहते हैं? अगर आप इन 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड एट अ टाइम सेलेक्ट करते हो ना, मतलब एक टाइम पे आप 5 कार्ड सेलेक्ट कर लेते हो, उसमें से 5 कार्ड लेते हो, तो वो पोकर हैंड होता है। अब आगे इसके डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं, तो वो कार्ड आप किस तरह के लोगे। इस तरह से यहाँ पे 5 कार्ड हैंड्स, मतलब यहाँ पे आपने 5 कार्ड्स लेने हैं। इन सारे जो भी क्वेश्चन है ना, इन सब में आपने 5 कार्ड्स ही लेने हैं। 52 कार्ड डेक, मतलब ये जो ताश के पत्तों में जो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं ना, उसमें 4 पॉसिबल सूट्स होते हैं। सूट्स मीन मतलब उसमें 4 टाइप्स के पत्ते होते हैं। पहला ये हार्ट टाइप का होता है, जिसका कलर जो है वो रेड होता है। फिर डायमंड है, उसका कलर भी रेड होता है। ये क्लब्स हैं, ये ब्लैक कलर में होते हैं। और फिर यहाँ पे स्पेड्स। ये 4 टाइप के जो होते हैं ना, ये कार्ड्स होते हैं डेक के अंदर। अब इसमें हर कार्ड के इसके ये जो हार्ट वाला है, इसके भी 13 कार्ड्स होंगे। डायमंड है, इसके भी 13 कार्ड्स होंगे। क्लब है, इसके भी 13 कार्ड्स होंगे। और स्पेड के भी 13 कार्ड्स होंगे। 13 पॉसिबल रैंक्स। जैसे जो पत्ते होते हैं ना, स्टार्ट होते हैं टू का होता है, इसमें 3 4 5 10 तक। फिर जे, तो जैक, क्वीन, किंग एंड एस। ठीक है, ए के जे क्यू, ये सारे पत्ते जो होते हैं ये 13 है। और इन सब के दो के भी 4 होते हैं, मतलब ये जो दो वाला पत्ता होगा ना, दो वाला कार्ड होगा, वो डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा और स्पेड में भी होगा। ठीक है, इसी तरह से जो 3 वाला है ना, वो भी इन चारों टाइप्स के अंदर होगा। जो 4 है वो भी इन चारों टाइप्स के अंदर होगा। इस तरह से जितने भी 13 ये वाले 13 कार्ड है ना, ये सारे जो है वो इन 4 टाइप्स के अंदर होंगे। तो ये 13 का 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो टोटल 52 कार्ड्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आ जाता है पेयर। पेयर का मतलब सिंपल, अगर आप दो चीजों को इकट्ठे कर लेते हो तो उसको हम बोलते हैं पेयर है ये। तो पेयर में किस तरह के कार्ड आएंगे? सेट ऑफ 2 कार्ड्स ऑफ द सेम रैंक। अच्छा, अब रैंक क्या होता है? रैंक जिस तरह से आपको ना कि आपने पोजीशन अनाउंस करनी है, कुछ स्टूडेंट्स की पोजीशन है, कोई फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, तो ये हमने उनकी रैंकिंग कर दी है कि स्टूडेंट फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पे है या थर्ड पे है। तो इसी तरह से ये कह लो कि आप उनकी वैल्यूज के हिसाब से, कोई बुक है वो ज्यादा कीमत की है तो हम कहेंगे वो उसकी रैंक सबसे फर्स्ट है। कोई यूनिवर्सिटी है वो सबसे अच्छा वहाँ पर स्टडी होती है, तो हम कहते हैं उसकी रैंक 1 है, तो वो सबसे हाईएस्ट रैंक के ऊपर है। तो इसी तरह से इन्होंने रैंक किया होगा कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के मतलब बेसिकली एज होता है ना एस वाला, इसको सबसे लो रैंक दिया जाता है। हाई भी देता है, सबसे लो रैंक भी दिया जाता है। मोस्टली जो कार्ड्स है ना वो ए से स्टार्ट होते हैं, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू एंड के। तो पेयर्स क्या है? सेट ऑफ 2 कार्ड्स ऑफ द सेम रैंक। सेम रैंक के 2 कार्ड्स लेने हैं। ठीक है, पेयर के अंदर क्या होगा? सेम रैंक। जैसे 2 है ना, तो अब 2 के कितने कार्ड्स थे हमारे पास? ये एक हार्ट का है, डायमंड का है, स्पेड का और क्लब का। 4 कार्ड्स हैं ये वाले। ठीक है, तो आपने 2 कार्ड इसमें लेने हैं। वो 2 कार्ड कोई से भी हो सकते हैं, डायमंड एंड हार्ट का हो सकता है, हार्ट हार्ट एंड स्पेड का हो सकता है, या हार्ट एंड क्लब का हो सकता है। मतलब कोई से भी 2 हो सकते हैं, लेकिन उनकी रैंक मतलब उनका नंबर सेम होना चाहिए, वो 2 का ही होना चाहिए। या आप कह लो आप 10 का ले रहे हो तो 10 के ही 2 कार्ड्स होने चाहिए। उसके बाद स्ट्रेट कार्ड्स आ जाते हैं। स्ट्रेट कौन से होते हैं? 5 कार्ड्स ऑफ कंसेक्टिव रैंक, मतलब 5 कार्ड्स लेने हैं एट अ टाइम, कंसेक्टिव रैंक के होने चाहिए। कंसेक्टिव रैंक क्या होती है? कंसेक्टिव रैंक मतलब जो लगातार आ रहे हो। जैसे कि आप कह लें 5 कार्ड्स लेने हैं तो ये 2 3 4 5 और 6 का ले लें। ठीक है, फिर ये नहीं है तो फिर 3 4 5 6 7 मतलब कंसेक्टिव आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक 3 का ले लो, 5 का ले लो, 7 का ले लो और 9 का ले लो। इस तरह ऐसे नहीं लेने, जो लगातार आ रहे हैं नंबर्स उनके कार्ड्स लेने हैं। आप ये भी ले सकते हैं 10 जे क्यू के और ए, ये भी 5 जो है वो कंसेक्टिव आ रहे हैं। तो ये 5 कंसेक्टिव कार्ड्स जो आप सिलेक्ट करेंगे ना वो होंगे स्ट्रेट। इसी तरह से फ्लश है, सेट ऑफ 5 कार्ड्स विद द सेम सूट। अब यहाँ पे देखो ऊपर उसने लिखा था 5 कार्ड्स ऑफ कंसेक्टिव रैंक, इनकी रैंक सेम होनी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये जो उसकी ऊपर शेप बनी होती है डायमंड की, हार्ट की, ये भी सेम हो सकता है हमने ये 5 नंबर लिए हैं, ये वाला कार्ड लिए हैं ना 5, हो सकता है ये 2 जो है वो डायमंड का हो, 3 हार्ट का हो कार्ड, और 4 वाला स्पेड का हो, 5 वाला क्लब का हो, 6 वाला डायमंड का हो। इस तरह से ये इनका सूट कोई भी हो सकता है। सूट मतलब ये टाइप्स को बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वो कार्ड रैंक कंसेक्टिव होनी चाहिए स्ट्रेट में। लेकिन फ्लश में क्या है?
फ्लश में ये है कि सेट ऑफ 5 कार्ड्स विद द सेम सूट, मतलब कि इसमें आपने 2, 3, 4, 5 और 6 ये 5 कार्ड्स लिए हैं ना, तो इनके सूट भी सेम होने चाहिए, मतलब कि ये पांचों के पांचों हार्ट के होने चाहिए, पांचों ही डायमंड के होने चाहिए, मतलब सेम सूट के होने चाहिए, डिफरेंट नहीं। तो इसमें कंसेक्टिव होना जरूरी नहीं है। आप इसमें ये कर सकते हैं कि आप एक कार्ड जो है वो 5 वाला ले लें, ठीक है, 8 वाला ले लें, 10 J Q ये इस तरह से ले लें, ठीक है ना। लेकिन फ्लश में है क्या, फ्लश में आपने क्या करना है, विद द सेम सूट, मतलब इसकी टाइप सेम होनी चाहिए। कि आप ये 5 कार्ड्स ले रहे हैं ना, तो ये सारे के सारे हार्ट के होने चाहिए, या सारे के सारे क्लब के होने चाहिए, हो सकता है ये सारे के सारे स्पेड्स के हों, मतलब सेम टाइप के आपने लेने हैं फ्लश में, ठीक है। और स्ट्रेट फ्लश क्या आ जाता है कि सेम सूट हो और सेम ही कंसेक्टिव रैंक हो, मतलब इन दोनों को मिला के स्ट्रेट फ्लश बना दिया है कि 5 कार्ड्स लेने हैं जिसकी रैंक कंसेक्टिव हो, मतलब कंसेक्टिव आ रहे हो कार्ड्स, और उनका सूट भी सेम हो। जैसे कि आपने ये कार्ड्स लिए 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये वाले कार्ड्स लिए, और वो सारे के सारे अगर आप हार्ट के ले लेते हो या सारे के सारे आप डायमंड के ले लेते हो, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेट फ्लश के, क्योंकि इसमें रैंक भी आ गई सेम, कंसेक्टिव रैंक के कार्ड आ गए, और सेम सूट जो फ्लश वाली चीज है वो भी आ गई। जैसे यहाँ पे देखो ये स्ट्रेट फ्लश की एग्जांपल्स हैं कि आपने 5, 6, 7, 8, 9 5 कंसेक्टिव रैंक के जो है वो कार्ड्स ले लिए हैं, और सबका सूट भी सेम है। अब देखो सबके जो है वो सारे हार्ड टाइप के हैं, ठीक है। इसी तरह से ये वाला देखें, ये सारे के सारे जो है वो क्लब टाइप के हैं, मतलब ए 10 J Q K और A, ये सारे के सारे किस टाइप के हैं, ये क्लब के हैं, ठीक है। इस तरह मतलब 5 कंसेक्टिव कार्ड्स हो कंसेक्टिव रैंक के, और सबकी टाइप भी सेम हो, सबका सूट सेम हो, तो वो कहलाते हैं स्ट्रेट फ्लश, ठीक है। स्ट्रेट की उसमें चीज आ गई कि 5 कंसेक्टिव रैंक के आगे कार्ड, और फ्लश की कौन सी चीज आ गई, सेम सूट की, इसलिए उन दोनों को मिला के ये नेम बन गया। ओके नेक्स्ट देखिए, 4 ऑफ अ काइंड, मतलब 4 कार्ड जो है वो सेम काइंड के होने चाहिए। अब देखिए ना, अब यहाँ पे बेशक पेयर में 2 कार्ड आए थे स्ट्रेट फ्लश, और स्ट्रेट फ्लश में 5 कार्ड आए हैं, 4 ऑफ अ काइंड में 4 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पोकर हैंड की, और पोकर हैंड में हम एट अ टाइम 5 कार्ड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपने टोटल 5 में से, वो कह रहा है कि 4 ऑफ अ काइंड का क्या मीन है, 4 ऑफ अ काइंड का मीन ये है कि 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट, मतलब 4 कार्ड जो है सेम सूट के होने चाहिए, उनकी रैंक का यहाँ पे जिक्र नहीं है। 4 कार्ड ऑफ सेम सूट, मतलब यहाँ पे अगर आप 2 का ले रहे हैं कार्ड, 3, 4 और 5 का ले रहे हैं ना, तो ये तीनों के चारों कार्ड जो हैं वो डायमंड के होने चाहिए, या चारों कार्ड जो हैं वो स्पेड्स के होने चाहिए, हार्ट के, मतलब सेम सूट के होना। सूट से आपने ये मुराद रखनी है, ये वाला आपने याद रखना है कि सूट से क्या मुराद है, ये जो यहाँ पे इसकी ये वाली टाइप आ रही है ना, ये सूट कहलाते हैं, जो मतलब किस तरह की पिक्चर बनी होगी इसके ऊपर, ठीक है। और ये जो नीचे वाली नंबरिंग लिखी हुई है ये उनकी रैंक्स है। तो 4 ऑफ अ काइंड का मीन क्या हो गया, 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, के 4 कार्ड्स लेने हैं जिसके सेम सूट होंगे, और जो 5वां कार्ड है वो किसी का भी हो सकता है, मतलब आपने 4 कार्ड ले लिए जो सारे के सारे हार्ट के थे, और 5वां कार्ड आप डायमंड का ले लें, ठीक है। नेक्स्ट आता है फुल हाउस। फुल हाउस कार्ड्स कौन से होते हैं, 3 ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ अनदर, ये 3 कार्ड जो हैं वो एक किस्म के होने चाहिए, एंड 2 जो हैं वो कोई से भी हो सकते हैं। 2 ऑफ अनदर मतलब 2 जो हैं वो दूसरी किस्म के होने चाहिए। 3 ऑफ वन काइंड से मुराद ये है कि आप 2 लें, 3 ऑफ वन काइंड मीन्स कि आपने एक ही काइंड, ये ले क्या लें कि 2 लिया है हमने, तो 2 के ही 3 कार्ड आपने लेने हैं। 2 के टोटल 4 कार्ड होते हैं ना, एक हार्ट का, एक डायमंड का, एक स्पेड का, एक क्लब का, तो उसमें से आपने 3 ले लेने हैं। 3 ऑफ वन काइंड मतलब 3 कार्ड आपने एक ही काइंड के लेने, एक ही रैंक के लेने हैं। और जो 2 कार्ड है ना वो अनदर काइंड, मतलब वो किसी और किस्म के लेने हैं। जैसे कि आप कह लें 2 आपने लिए, 2 के 3 कार्ड ले लिए और 3 के 2 कार्ड ले लिए, टोटल 5 कार्ड्स बन गए, ये फुल हाउस हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से आप 4, 5 का ले लें, 6, 7 का ले लें, 7 और A का ले लें, कोई से भी 2 ले सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो अगर आप 3 ले रहे हैं ना तो इसके 3 कार्ड्स आएंगे, वो डायमंड, हार्ट एंड स्पेड का ले लें। और जो दूसरा कार्ड आप ले रहे हैं, मतलब बाकी 2 रह गए हैं, वो फॉर एग्जाम्पल वो 9 ले ले, वो इन दो टाइप्स का हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ अनदर, कि एक काइंड के 3 लेने हैं और दूसरे एक काइंड के आपने 2 लेने हैं। और यहाँ पे काइंड से मुराद इनकी रैंक है, ठीक है।
फ्लश, अ फ्लश बट नॉट अ स्ट्रेट, फ्लश, इसको खैर छोड़ दो। उसने कहा कि फ्लश बट नॉट अ स्ट्रेट, फ्लश जो होता है वो स्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेट में जो है वो कंसेक्टिव रैंक्स आ जाती हैं, और फ्लश में क्या होता है, फ्लश में सेम सूट आता है, रैंक का कंसेक्टिव होना जरूरी नहीं है। अच्छा, थ्री ऑफ अ काइंड, थ्री ऑफ द सेम रैंक, सॉरी ये जो दो दिए हैं ना फ्लश और स्ट्रेट वाले, ये बेसिकली नीचे प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते हैं, तो उनके लिए इन्होंने दिए हुए हैं, क्योंकि हमें इन सबकी नेक्स्ट जो है ना प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। थ्री ऑफ अ काइंड, थ्री ऑफ द सेम रैंक बट नॉट अ फुल हाउस, मतलब थ्री जो है वो सेम रैंक के लेने हैं, लेकिन वो फुल हाउस ना हो, मतलब दो जो है वो अदर काइंड के। यहाँ पे तो ये था ना कि थ्री ऑफ वन काइंड के होने चाहिए, कि थ्री जो है वो एक ही काइंड के होने चाहिए कार्ड, और जो टू है वो दूसरी ही एक ही काइंड के होने चाहिए, मतलब कि आप टू के थ्री कार्ड्स लेंगे और थ्री के टू कार्ड्स लेंगे, ये टोटल फाइव बन गए। लेकिन थ्री ऑफ अ काइंड में क्या है कि थ्री ऑफ सेम रैंक के तीन कार्ड्स, मतलब दो वाले आपने तीन कार्ड्स ले लिए, बट नॉट अ फुल हाउस, इसका मतलब दूसरी काइंड के ही दोनों हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनमें फुल हाउस में और थ्री ऑफ अ काइंड में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि ये वाली चीज तो सेम है, थ्री ऑफ वन काइंड वाली, ठीक है ना, थ्री ऑफ सेम रैंक, ये ठीक है, ये सेम है, कि मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे आपने टू के थ्री कार्ड्स ले लिए ना, तो ये थ्री ऑफ वन काइंड बन गया, ठीक है। बट नॉट अ फुल हाउस, नॉट अ फुल हाउस का मतलब जो बाकी के दो कार्ड है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपने सिक्स लिया है तो उसी के ही दो पत्ते लेने हैं, तो सिक्स के ही दो कार्ड्स लेने हैं, वो सिक्स और सेवन का भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो एक मेन आता है ना पोकर, पोकर हैंड में मैंने आपको बताया कि हमें फाइव कार्ड्स एट अ टाइम सेलेक्ट करने होते हैं। तो इसमें जो मेन एक पैटर्न बनता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पोकर हैंड है ना, वो क्या आ जाता है, वो इसमें आता है रॉयल फ्लश। रॉयल फ्लश, रॉयल फ्लश क्या होता है, ये भी फाइव कार्ड इसमें होते हैं, लेकिन वो कार्ड्स कौन से होते हैं जिसमें 10, जे, क्यू, के और ए आता है, ठीक है। ये सारे जो सबसे हाई रैंक के है ना कार्ड, ये सारे सारे रॉयल फ्लश में आते हैं। अब ये सेम सूट के होते हैं, मतलब एट अ टाइम 10, जे, क्यू, के और ए के सेम सूट आएंगे, तीन चार पांचों पत्ते जो हैं वो या तो डायमंड के होंगे, या हार्ट के होंगे, या स्पेड के होंगे, या क्लब के होंगे, ठीक है। जो ये वाला पैटर्न बनता है ना, ये वाला 10, जे, क्यू, के और ए वाला, ये फाइव कार्ड का जो पैटर्न है, ये रॉयल फ्लश है, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाता है, फोर पॉसिबल सूट्स फॉर द फ्लश, क्योंकि अब देखिए पांच हमने ले लिए ना यहाँ पे पत्ते, ये जो रॉयल फ्लश में आ रहे हैं, ये फाइव कार्ड्स हमने ले लिए। अब क्योंकि ये सारे के सारे सेम सूट्स के होंगे, ये या तो डायमंड होगा, या क्यों वो स्पेड होगा, या क्लब होगा, या हार्ट का होगा, तो इसमें फोर पॉसिबल सूट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने बन गई, ये पॉसिबिलिटीज फोर आ रही हैं। अच्छा, और इसको हम स्ट्रेट फ्लश भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट फ्लश से मुराद क्या थी, स्ट्रेट फ्लश क्या था, फाइव कार्ड्स लेने हैं जो सेम सूट के हों और कंजेक्टिव हों। तो इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी ये कंजेक्टिव ही तो है ना, ये 10, जे, क्यू, के और सेम वो कंजेक्टिव रैंक में आ रहे हैं ना, तो ये कंजेक्टिव भी है और सेम सूट के ही लेने हैं इसमें, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट फ्लश भी बोल देते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड क्या है। अच्छा, पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर, मतलब इसको डिवाइड करना है ओवर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या टोटल आउटकम्स, कि जितनी आपके पास टोटल वैल्यूज है ना, जैसे आप कह लें कि आपके पास 52 कार्ड्स हैं, आपने उसमें से एक कार्ड सेलेक्ट करना है, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो कार्ड कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो उसकी क्या आएगी कि हमने फेवरेबल आउटकम्स, कि हमारे पास टोटल आउटकम कितनी आ सकती है, हमने एक कार्ड सेलेक्ट करना है तो हम एक पिक करेंगे, तो यहाँ पे एम की जगह पे 1 आ जाएगा, और एन की जगह पे टोटल 52 कार्ड है ना, तो टोटल 52 आ जाएगा, 1/52 आ जाएगी एक कार्ड को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रॉयल फ्लश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड क्या है कि डिवाइड by the total number of poker hands, the probability of being dealt a royal flush is the number of royal flushes, के total number of royal flushes कितने हैं, ये वाला, के number of royal flushes
डिवाइडेड बाय, रॉयल फ्लशेस के नंबर्स को हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड से, नंबर ऑफ रॉयल फ्लशेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स। तो अब अच्छा, पोकर हैंड्स का टोटल नंबर हम किस तरह से फाइंड करेंगे? पोकर हैंड्स में क्या होता है कि हम एट अ टाइम 5 कार्ड सेलेक्ट कर रहे होते हैं ना, तो टोटल हमारे पास पोकर हैंड्स कितने बन सकते हैं वो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं? 52। तो यहाँ पे n जो है ना ये टोटल है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 52, C शो करता है कॉम्बिनेशन को, और R शो करता है कि जितने कार्ड्स हमने एट अ टाइम सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 5 टाइम्स, क्योंकि 5 कार्ड्स, क्योंकि पोकर हैंड में 5 कार्ड होता है, तो R जो है यहाँ पे R क्या होता है कि जितने आपने सिलेक्ट किए हैं आइटम्स जो है वो जितने सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 हम सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये कॉम्बिनेशन आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर आपने बाय हैंड इसको फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? ये जो ऊपर टोटल आउटकम्स आती है ना, इसका n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये r का फैक्टोरियल इनटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये आप बाय फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हैं और फिर डायरेक्टली कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास ये जो कॉम्बिनेशन है ना 52 कॉम्बिनेशन 5, ये इसका आंसर आता है 2 5 9 8 9 6 0। इसका मतलब क्या है कि आप इतने वेज से पोकर हैंड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपके पास ये इतने वेज हैं कि आप 5 कार्ड, मतलब 5 कार्ड चूज करने के डिफरेंट जो चॉइसेस है ना वो इतनी बनती है, इतनी डिफरेंट चॉइसेस बनती है ये, ठीक है। तो अच्छा, इसकी नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, अब देखिए रॉयल फ्लश की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या था कि नंबर ऑफ रॉयल फ्लैशेस, ये वाला नंबर ऑफ रॉयल फ्लैशेस ओवर टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स। तो यहाँ पे ऊपर हमने रॉयल फ्लैशेस फाइंड कर लिए कि ये एक रॉयल फ्लैश है, उसमें सूट्स कितने हैं? टोटल 4 सूट्स हैं, तो 1 into 4 टोटल 4 रॉयल फ्लैशेस आ गए, तो हमारे पास टोटल 4 ही रॉयल फ्लैश आएंगे। एक एक हार्ट का आ जाएगा, एक स्पेड का आ जाएगा, एक डायमंड का और एक क्लब का आ जाएगा, ये टोटल 4 आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल रॉयल फ्लैशेस ओवर टोटल पोकर हैंड्स, ये इनको डिवाइड कर दिया, तो ये एक रॉयल फ्लश आने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि मतलब आपके 52 कार्ड्स हैं, आप कार्ड्स जो हैं वो लोगों में डिवाइड करते हैं। अब 5 कार्ड्स जो हैं वो लोगों में डिवाइड किए हैं, तो अब उसकी इतनी सी बस ये थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है कि वो कार्ड्स सेम सूट के आएंगे, मतलब रॉयल फ्लश होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है स्ट्रेट फ्लश। स्ट्रेट फ्लश हमने ऊपर पढ़ लिया, स्ट्रेट फ्लश होता क्या है, यहाँ पे हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? स्ट्रेट फ्लश है, 9 चॉइसेस फॉर रैंक ऑफ लोएस्ट कार्ड एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रेट, मतलब के 9 चॉइसेस हैं कि आप जो लोएस्ट रैंक का कार्ड है ना उसको सबसे शुरू में रखें, और पहले सीक्वेंस में आप इसको सिलेक्ट करते जाएं, क्योंकि स्ट्रेट फ्लश में क्या होता है? स्ट्रेट फ्लश में ये होता है कि 5 कंसेक्टिव रैंक कार्ड्स लेने हैं जो कि सेम सूट के हों। तो यहाँ पे ए का मैंने चूंकि बताया आपको, ये लोएस्ट रैंक का होता है, ए जो है ना वो लोएस्ट रैंक है, इसकी लोएस्ट रैंक दी जाती है, और पत्ते आपके स्टार्ट होते हैं ए से, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर जे क्यू क्यू एंड क्यू। तो ये 5 कंसेक्टिव रैंक ये वाली सिलेक्ट कर ली, फिर 2 3 4 5 6, फिर 3 से स्टार्ट कर लिया, 7 तक आ गया, इसी तरह से ये सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए, 9 10 जे क्यू के, देन लास्ट पे आ गया 10 जे क्यू के और ए, ठीक है। 9 पॉसिबल। अब क्योंकि स्ट्रेट फ्लश में क्या होता है कि 5 कंसेक्टिव रैंक के होने चाहिए और सेम सूट के होने चाहिए, तो एक सूट का ये वाला, इस हर एक पेयर के ना, ये जो आपके पास एक ये कह लें ग्रुप बन रहा है, इसकी 4 चॉइसेस होंगी, हो सकता है ये ग्रुप स्पेड्स का हो सकता है ये क्लब्स का हो, डायमंड्स का हो, या हार्ट का हो। तो 4 चॉइसेस इसके लिए, 4 इसके लिए, 4 इसके लिए, जितने भी है ना इन सब के लिए 4 चॉइसेस आ गई हैं, ठीक है। एंड वाला जो था ये तो रॉयल फ्लश आ जाता है ना, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेट फ्लश में काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को यहाँ से स्टार्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे ये वाला नहीं लेंगे। तो ना 4 पॉसिबल सोर्स पर था फ्लश, तो स्ट्रेट फ्लश की टोटल कितनी आउटकम्स हो गई कि कितने स्ट्रेट फ्लश हमारे पास आ सकते हैं? वो 9 into 4 है, क्योंकि ये 9 जितने भी है ना ये वाले सारे 9 ग्रुप्स हैं, इन सब की 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो ये 9 into 4 मतलब के 36 स्ट्रेट फ्लश हमारे पास टोटल आ गए। तो इसको प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट फ्लशेस ओवर
टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स। जो ऊपर रॉयल फ्लश का था ना फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ रॉयल फ्लश इज ओवर टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड, वही यहाँ पे स्ट्रेट फ्लश का भी है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट फ्लश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई कि एक स्ट्रेट फ्लश सेलेक्ट करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, वो ये 1.39 इंटू 10⁻⁵। अब नेक्स्ट फोर ऑफ अ काइंड। फोर ऑफ अ काइंड में क्या था कि सेम काइंड के आपने 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं और एक कार्ड कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें किस तरह से हम करेंगे, यहाँ पे देखें कार्ड्स के जो नंबर होते हैं वो किस तरह से होते हैं, A 2 3 4 5 ये सारे K तक, और ये 4 टाइम्स इसलिए इसको लिखा है क्योंकि पहला कार्ड हार्ट का, फिर डायमंड का, फिर स्पेड्स का और फिर क्लब का, मतलब ये 4 होते हैं ना, टोटल 52 कार्ड्स, तो ये टोटल 52 लिख दिए। अब क्योंकि ए के 4 कार्ड्स होते हैं, 2 के 4 होते हैं, 3 के 4 होते हैं, ये सारे 4 कार्ड्स होते हैं, तो ये तकरीबन कह लें कि आपके पास 13 पेयर्स बनते हैं। ठीक है, 13 पैकेट्स ऑफ सेम कार्ड्स। ये पहले पैकेट में ए वाले सारे के सारे कार्ड है, जिसमें जो है ए डायमंड का भी है, हार्ट का भी है, और ये सारे इस तरह से है। ठीक है, 4 सेम कार्ड्स कितने हैं, 4 सेम कार्ड्स हैं। ठीक है, 13 पैकेट्स बन गए टोटल, और सेम कार्ड कितने हैं, 4 है, और रिमेनिंग कार्ड मतलब 4 अगर सेम हम सिलेक्ट कर लें तो बाकी कितने बच जाते हैं, 48। 52 में से 4 को माइनस करते हैं तो बाकी 48 बच जाते हैं। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 4 ऑफ अ काइंड की, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसमें कि 4 कार्ड जो है वो सेम काइंड के हों और एक कार्ड कोई सा भी हो सकता है। अब सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, डिवाइड में तो वही आना है टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स, लेकिन ऊपर क्या आएगा, आपके पास कितने पैकेट्स हैं, यहाँ पे टोटल 13 पैकेट्स हैं। 13 पैकेट्स में से हर पैकेट में सेम काइंड के 4 कार्ड्स हैं। ठीक है, तो हमें भी 4 कार्ड ही चाहिए सेम काइंड के, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 13 में से एक पैकेट सिलेक्ट कर लेंगे जो कि सेम काइंड का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वो सिलेक्ट कर लिया ये वाला, ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 13 कॉम्बिनेशन 1, मतलब कि इन 13 में से पेयर्स में से एक जो है पैकेट मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये उसका मतलब वो नंबर ऑफ चॉइसेस आ जाएंगी कि कितने वेज में हम इसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्योंकि 4 सेम कार्ड लेने हैं, तो ये 4 कार्ड है, हमने एट अ टाइम 4 ही लेने हैं, तो ये 4 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि एक कार्ड अभी हमें और चाहिए ना, 5 कार्ड्स टोटल है, पोकर हैंड में 5 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किसकी करनी है, जिसमें 4 सेम आ रहे हो। जब 4 सेम है तो इसका मतलब एक कार्ड किसी और टाइप का होगा, तो इसमें जो एक कार्ड आएगा वो बाकी 48 में से आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमने किससे करना है कि एक कार्ड हमारे पास बाकी 48 में से आएगा, मतलब सबसे पहले हमने 13 जो इसके पैकेट्स है ना उसमें से एक पैकेट सेलेक्ट कर लिया। हर पैकेट में 4 कार्ड है, मतलब जो सेम काइंड के हैं, तो हमने चारों में से 4 ही सिलेक्ट कर लिए क्योंकि वो सेम काइंड के हमने लेने हैं। फिर एक कार्ड बचा वो बाकी 48 में से आ जाएगा। इन सब के कॉम्बिनेशन ये जो चॉइसेस आएंगी ना, इसको इसके आंसर करें फाइंड करें तो इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं 52C5 पे, तो ये प्रोबेबिलिटी आपको आ जाएगी 2.4 इंटू 10⁻⁴। ये प्रोबेबिलिटी है सिलेक्ट करने की 4 कार्ड सेम टाइप के। ठीक है, सेम काइंड के। अच्छा, उसके बाद आता है 3 ऑफ अ काइंड, कि जिसमें 3 कार्ड जो है वो सेम काइंड के हों और 2 डिफरेंट हो। ठीक है, वो 2 डिफरेंट जो है वो किसी भी काइंड के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वो सेम ही पैकेट में से आ रहे हो। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 13 पैकेट ऑफ सेम कार्ड्स है, मतलब ये सारा ऊपर वाला ही टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें 13 पैकेट्स हैं टोटल सेम कार्ड्स के, और सेम कार्ड कितने हैं, 4। अब हमें क्या चाहिए, 3 ऑफ अ काइंड, मतलब 4 सेम कार्ड में से हमने 3 लेने हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे कि 13 में से हमने एक पैकेट सिलेक्ट कर लिया इनटू 4 कार्ड सेम कार्ड में से हमने 3 सेम कार्ड लेने हैं। ठीक है, फिर ये टोटल हो गए 3 कार्ड्स के बारे में हमने कर लिया काम। बाकी क्योंकि पोकर हैंड में 5 कार्ड होते हैं तो बाकी 2 कार्ड्स के बारे में हम किस तरह से करेंगे कि बाकी यहाँ पे देखो ना, 13 में से एक पैकेट सिलेक्ट कर लिया हमने, फॉर एग्जांपल ये पैकेट मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ, तो बाकी हमारे पास कितने रह गए पैकेट्स, बाकी 12 पैकेट्स रह गए। तो जो बाकी के 2 कार्ड है ना पोकर हैंड के, 3 हमने सिलेक्ट कर लिए, 2 कार्ड्स रह गए, तो 2 जो है वो इन 12 में से कोई से भी हो सकते हैं। पॉसिबल है कि वो इस पेयर में से एक कार्ड हो और एक कार्ड जो है वो इस पेयर में से हो। तो क्या हो गया कि 12 पैकेट्स में से हमने 2 पैकेट सिलेक्ट कर लिए, और पॉसिबल है कि पहले 4 में से एक कार्ड आ रहा हो वो ये आ गया, और दूसरे 4 में से एक कार्ड आ रहा हो वो ये वाला आ गया।
ठीक है। इन सब की ये पॉसिबिलिटीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स पे। ठीक है, तो ये डिवाइड करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद आता है टू ऑफ अ काइंड वन पेयर। वन पेयर की बात है, मतलब टू सेम काइंड के, जो हमने सबसे पहले पेयर वाली डेफिनेशन पढ़ी थी कि टू ऑफ अ काइंड मतलब सेम काइंड के दो कार्ड हो। ठीक है, तो थ्री जो है वो कोई से भी हो सकते हैं। अब इसमें भी वही टेबल बना हुआ है, सेम कार्ड 4 है, रिमेनिंग कार्ड जो है 48 है। टू ऑफ अ काइंड, सेम काइंड के दो कार्ड है। लेट अस सेलेक्ट, मैं इसमें से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ कि मैंने ये एक जो है पैकेट सेलेक्ट कर लिया जिसमें से दो सेम काइंड के कार्ड लेने हैं। सेम काइंड का मतलब उसके ऊपर जो लिखा गया नंबर है वो सेम हो, उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है। शेप जो उसके ऊपर जो बनी होती है वो हार्ट डायमंड वगैरह बने होते हैं, वो हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन नंबर सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन 13 पैकेट्स में से एक पैकेट मैंने ये सिलेक्ट कर लिया जिसमें के 4 सेम कार्ड हैं। अब मुझे यहाँ पे कितने सेम चाहिए, वो 2 कार्ड चाहिए। तो मैंने क्या सबसे पहले किया, 13 में से एक पैकेट सिलेक्ट किया, फिर मल्टीप्लाई किया कि उसमें एक पैकेट में 4 कार्ड है ना सेम टाइप के, तो उस चारों में से मुझे सेम सिर्फ 2 चाहिए। तो मैंने 4 कॉम्बिनेशन 2 ये वैल्यूज निकाल लेनी है। अभी इसके प्रीवियसली मैंने फार्मूला बताया, आप इसको बाय फार्मूला भी निकाल सकते हैं और इसको आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 सेम कार्ड हो गए तो पोकर हैंड में टोटल 5 होते हैं। बाकी के जो 3 कार्ड है ना वो इन सब में से आएंगे। ठीक है, अब इन सब में से वो ये बाकी के 12 बचे ना, 12 में, इन 12 पैकेट्स में से वो किसी भी पैकेट में से आ सकते हैं। पॉसिबल है कि वो 5 का कोई नंबर आ जाए, 8 का कोई एक आ जाए। ठीक है, वो 10 का भी आ सकता है, कोई से भी आ सकता है। तो 12 में से 3 पैकेट सेलेक्ट किए, हर पैकेट में से एक एक कार्ड आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो 12 और 13 ये पैकेट्स हैं और बाकी के ये जो है ये एक एक कार्ड है, तो टोटल 5 कार्ड्स हमारे बन गए। अब ये देखना कि अगर यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 12 क्यों ले रहे हैं, वो इसलिए कि 13 पहले टोटल 13 थे तो हमने एक पैकेट सेलेक्ट कर लिया। जब हम एक पैकेट सेलेक्ट कर चुके ना तो उसको हमने काउंट नहीं करना, बाकी इसलिए 12 बचते हैं, फिर यहाँ पे हम 12 में से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट आता है फुल हाउस। फुल हाउस, फुल हाउस क्या था, 3 ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ अनदर, कि एक काइंड के 3 कार्ड लेने हैं और दूसरी काइंड के 2 लेने हैं। तो यहाँ पे देखें ये वही 13 पैकेट्स बना दिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज इसमें से जो ए वाले हैं ना, एक पैकेट में ये सिलेक्ट कर लेती हूँ, हमने एक पैकेट में से 3 कार्ड्स लेने हैं और दूसरे पैकेट में से 2 कार्ड्स लेने हैं, टोटल 5 कार्ड लेने होते हैं। उसमें से फुल हाउस का क्या मतलब है, 3 एक काइंड के होने चाहिए और 2 एक काइंड के होने चाहिए। तो इन 13 में से मैंने एक पैकेट सिलेक्ट किया और क्योंकि मैंने एट अ टाइम 3 सेम लेने हैं ना, तो ये एक जब एक पैकेट सिलेक्ट किया इसमें टोटल 4 कार्ड हैं जो सेम काइंड के हैं, तो इसमें से मैं ये 3 ले लेती हूँ ये वाले। ठीक है, तो 4 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, फिर मल्टीप्लाई, इनको ये याद रखना है इनको प्लस नहीं करना है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है इन सारी आउटकम्स को आपने। फिर बाकी क्योंकि एक पेयर में सिलेक्ट कर चुकी हूँ ना ये वाला, तो बाकी कितने बच गए 12। तो 12 में से अब एक और मुझे पैकेट चाहिए, 12 में से एक पैकेट सिलेक्ट किया और उस पैकेट में से 2 सेम कार्ड लेने हैं। तो ये 2 और ये 3 टोटल कितने हो गए, 5 कार्ड्स हो गए, हमें 5 चाहिए और डिवाइड हमने इसको किस पे करना है, टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स पे। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई फुल हाउस की। फुल क्या आप कार्ड्स डिवाइड करते हैं, 5 कार्ड्स डिवाइड किए, उसमें फुल हाउस होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 0.00144। ठीक है, बस इतने से चांस है कि वो किसी एक बंदे के पास फुल हाउस एट अ टाइम आ जाए। फुल हाउस मीन 3 कार्ड एक किस्म के आ जाए, 2 एक किस्म के आ जाए। ठीक है, बस आपने इसकी डेफिनेशन को माइंड में रखना है तो आपके ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है फ्लश। सेट ऑफ 5 कार्ड्स विद द सेम सूट बट नॉट द स्ट्रेट फ्लश। स्ट्रेट फ्लश नहीं होना चाहिए। ये उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, उसने एक कंडीशन लगाई है कि फ्लश में हम ये शुरू वाली डेफिनेशन है इसकी कि फ्लश में हम क्या करते होते हैं, फ्लश में हम 5 कार्ड्स लेते हैं जो सेम सूट के होते हैं। ये इतनी है फ्लश की डेफिनेशन। अब उसने प्रोबेबिलिटी सिर्फ इसकी नहीं फाइंड करने का, उसने कहा इस तरह के 5 कार्ड लेने हैं जो सेम सूट के तो हो लेकिन वो स्ट्रेट फ्लश ना बना रहे हो। स्ट्रेट फ्लश ना बना रहे हो मतलब कि वो कंजेक्टिव ना हो। तो स्ट्रेट फ्लश में होता है ना कि 5 कार्ड कंजेक्टिव हो, कंजेक्टिव रैंक के और सेम सूट के हो। तो यहाँ उसने कहा कि सिर्फ सेम सूट के लेने हैं, कंजेक्टिव नहीं लेने। तो 4 चॉइसेस ऑफ सूट। अब इसमें क्या है
कि 5 कार्ड्स हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, सेम सूट के। तो उसमें क्या होगा कि क्योंकि 4 सूट्स है ना हमारे पास, तो 5 कार्ड सिलेक्ट करने के टोटल हमारे पास 4 चॉइसेस बनेंगी। अच्छा, अब देखो 5 कार्ड विद सेम सूट का मतलब क्या होगा, ये टोटल 13 कार्ड है ना पहली लाइन में सेम सूट के। फॉर एग्जांपल ये हार्ट के हैं, ठीक है, दूसरे वाले डायमंड के हैं। तो लेट्स सपोज ये वाले जो है ना, ये हार्ट के है, ये डायमंड का है, और ये स्पेड का है, सॉरी ये क्लब का है, और नीचे वाला स्पेड का है, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेट ऑफ 5 कार्ड्स विद द सेम सूट। सेम सूट मीन आप एक कार्ड ये ले लें, सेम सूट मतलब आपने पांचों के पांचों कार्ड या तो हार्ट के लेने हैं, या डायमंड के, या क्लब के, या स्पेड के। तो ये हो गया एक कार्ड हम ये ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, जे और के, ठीक है। 5 कार्ड और सेम सूट हमने ले लिया, कंसेक्टिव नहीं करने, ठीक है। तो अब जो हमने लिए हैं 5 कार्ड, वो इसके भी हो सकते हैं, पॉसिबल है कि वो इस वाले सूट से आ रहे हैं और डायमंड से, पॉसिबल है वो इसके आ रहे हैं और पॉसिबल है इसके आ रहे हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी टोटल 13 में से हमने कितने कार्ड सिलेक्ट करने थे, 5। 13 में से 5, ठीक है। सेम सूट के तो उसकी 4 पॉसिबिलिटी ना, क्योंकि 4 सूट है, उसकी 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जिस चीज के साथ नोट लग गया ना, उसकी आउटकम्स को आपने इसमें से माइनस कर देना है, स्टेट फ्लैश को माइनस कर देना है। और अगर आपको याद हो तो पीछे स्टेट फ्लश के जो कार्ड्स आए थे ना, वो 9 पेयर्स बनते हैं, 5 कार्ड के 9 पेयर बनते हैं, और 4 सूट से मल्टीप्लाई करके उसके टोटल कार्ड 36 आते हैं। ये फर्स्ट पेज पे आप लोग दोबारा देख लीजिएगा, ये टोटल 36 आते हैं। तो ये सारे आप, ये 13C5 का आंसर आता है 1287, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया 36 में, तो ये टोटल नंबर ऑफ फ्लश आ गया, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्लश आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का मेथड क्या है कि टोटल नंबर ऑफ फ्लश डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स। तो ये उसने इसी तरह से ये नीचे भी लिख के कर दिया, और फिर उसको दोबारा से सॉल्व किया। तो आप यहीं से 5112 लें, उसको डिवाइड कर दे टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स पे, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। इसी तरह से स्ट्रेट का किया है। स्ट्रेट में क्या होता है, स्ट्रेट में बेसिकली आपके पास 5 कंसेक्टिव लेने होते हैं। 5 कंसेक्टिव में आप ये वाले 5 कंसेक्टिव ले सकते हैं, ठीक है। कंसेक्टिव रैंक हो सकता है ए 2 4 सॉरी 3 4 और 7 इसका ले लें। इसमें सेम सूट होना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेट फ्लश का कहला स्ट्रेट फ्लश होना जरूरी नहीं है, वो 5 कोई से भी आ सकता है, लेकिन एक रैंक में होने चाहिए। मतलब ए इसका ले लें, 2 इसका ले लें, 3 4 इसका ले लें, 7 ऊपर वाले का ले लें। तो इसकी भी टोटल कितनी चॉइसेस आएंगी, 9 चॉइसेस आएंगी, क्योंकि उसके टोटल 9 चॉइसेस बनी थी ना स्टेट में। 5 जो अगर हम रैंक बनाते हैं A 2 3 4 5, फिर 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7, ये 9 चॉइसेस बनती हैं, और इसी तरह से इसके 9 चॉइसेस बनती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया कि हमने एक सूट का मतलब ये 4 जो है ना, ये कह लो कि आप सेम टाइप के जो कार्ड है ना 4 4 है ना, तो 4 में से एक हमने सेलेक्ट कर लिया, लेट्स सपोज ये वाला मैंने सेलेक्ट किया होगा। फिर अगले 4 में से एक सिलेक्ट कर लिया, मतलब अगले सूट में से, वो फॉर एग्जांपल पहला मैंने डायमंड में से सिलेक्ट किया, दूसरा मैं हार्ट में से कर लेती हूँ, तो उसके लिए ये आ गया। फिर तीसरा मैं स्पेड में से कर लेती हूँ, चौथा मैं जो है वो क्लब में से कर लेती हूँ, फिर अगला जो है वो फिर डायमंड में से कर लेते हैं। तो ये इस तरह से ये सारी पॉसिबल 4 में से एक एक कार्ड हमने सिलेक्ट कर लिया, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल चॉइसेस इसकी कितनी थी 9, इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे आएंगे, इसमें से हमने माइनस कर देना स्टेट फ्लश को, मतलब कि वो सेम सूट के ना हो, ठीक है। स्टेट में क्या होता है, कंसेक्टिव तो हो लेकिन सेम सूट के ना हो, तो हमने इसमें से स्टेट फ्लश को माइनस कर दिया। तो ये क्या आ गया, ये बेसिकली ये सबका आंसर, इसका भी 4 आता है, इसका भी 4 4 आ रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 के पास 5 लिख दी, ठीक है। आप वैसे सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें, तो ये 9108 आ रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ स्टेट कार्ड्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पोकर हैंड्स, ठीक है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई।